हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मन की बात विद निधि। और आज मैं तुम्हें कोई स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव नहीं देने वाली, कोई व्यू नहीं देने वाली अपना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ बचपन की। तो ये है जब मैं होंगी 5th, 6th, 7th, इन्हीं 3 ग्रेड में से किसी एक की कहानी है, मुझे अच्छे से याद नहीं है एक्चुअली। मोस्ट प्रोबेबली इट्स फ्रॉम 7th ग्रेड, मतलब मैं 7th स्टैंडर्ड में हूँ और तब की बात है। तो मेरी क्लास में एक लड़की थी दीक्षा नाम की, ठीक है। एंड आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ टेकिंग एनी नेम्स बिकॉज आई फील लाइक कि क्या ही कर लेगी वो मेरा, एंड शी डिड मी रॉन्ग। तो व्हाट हैपेंड वाज आई डिड नॉट लाइक हर फ्रॉम द स्टार्ट। तो मैं तो बात नहीं करती थी, तो जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी वो भी बात नहीं करती थी, और जो मेरी बेस्ट फ्रेंड की दोस्त थी वो भी उससे बात नहीं करती थी। तो काफी लोग उससे बात नहीं करते थे और उसको ये लगता था कि मेरी वजह से लोग बात नहीं करते। ये इस एक्सटेंट तक पहुंच गया था कि माई क्लास टीचर, आई स्टिल रिमेंबर, उनका नाम शायद कनिका मैम था, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो कनिका मैम ने क्या बोला, वी वर हैविंग लंच, ठीक है, और दीक्षा मेरी टेबल पे आके लंच करने बैठ जाती है। तो मैं कहती हूँ आई डोंट वांट टू हैव लंच विद यू दीक्षा। भाई ये कोई जबरदस्ती है क्या, मेरा टेबल है, मेरे टेबल पे क्यों करेगी तू। तो मैं सब बोलती हूँ आई डोंट वांट टू हैव लंच विद यू। तो फिर दीक्षा फिर सैड हो जाती है। फिर मैं कहती चलो कोई बात नहीं, मेरे टेबल पर और भी लोग होते हैं, मैं कहती कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं खाना है, मैं दूसरे टेबल पे चली जाती हूँ। तो मैं दूसरे टेबल पे चली जाती हूँ और मेरे पीछे पीछे मेरे दोस्त सारे होते हैं। तो कनिका मैम रोक देती है, कनिका कोनिका ऐसी कुछ नाम था, सॉरी, मैम रोक देती है। मैम बोलती है नहीं कोई भी नहीं जाएगा उस टेबल पे, निधि को अकेले खाने दो, दीक्षा के साथ खाओ सब लोग। तो सब लोग खा लेते हैं। तब ना ऐसा होता था कि क्लास में टीचर भी बैठी खा रही है और बच्चे भी साथ में खा रहे हैं। तो ऑल ऑफ दिस हैपेंड एंड आई लुक्ड एट कनिका मैम लाइक दिस, why would you do that to me? Anyways, that is just a back story, okay? Why I feel like वो मुझसे रेज बेट हुई है या वो मुझे नफरत क्यों करती थी। बट ऑनेस्टली मैंने उसको हेट करने के लिए एक भी रीजन दिया, मैंने कभी उसको पर्सनली ऐसे नहीं बोला लोगों को कि भाई इससे बात मत करो। मैं ये नहीं कह रही कि मैं सेंटर ऑफ अटेंशन थी इसलिए सब लोग पागल थे जो मैं बोलती थी हो जाता था, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। Nobody really liked Diksha, she had a weird way of talking and just nobody liked her and she just felt like I had personal hate from her, I don't know why। चलो आगे बढ़ते हैं। She might be very successful now, I'm sorry, but जो भी है भाई, अब जो था तो था भाई, बताना तो पड़ेगा। तो क्या होता है, एक दिन पीटीएम होती है, मेरे पेरेंट्स आ रखे हैं, मेरी मॉम आ रखी है स्पेसिफिकली, एंड उसके मॉम एंड डैड आ रखे हैं, वो लोग बैठे हुए हैं क्लासरूम में, ठीक है, उनका नंबर है और हम चुप जाके पीछे जाके बैठ जाते हैं। मैं जिससे पीछे जा रही होती हूँ मॉम के साथ, मेरी क्लास टीचर मुझे बोलती है निधि इधर आओ, तो मैं फिर मैम के पास जाके चली जाती हूँ। अब मेरी मम्मी खड़ी है, मैं खड़ी हूँ, मेरी क्लास टीचर बैठी है और दीक्षा के पेरेंट्स बैठे हैं और दीक्षा है नहीं वहां पर, ठीक है। और फिर मैम बोलती है निधि क्या आपने दीक्षा को थप्पड़ मारा है, एंड आई एम ऑल स्टन्ड। Look, I know I can be a bitch sometimes, but I'm not a bitch to the level that I would hit somebody, ठीक है। बचपन में I would, I know, but ऐसा भी कुछ मेरे को किसी के लिए हेट नहीं था, and I did not hate her, मतलब मुझे बस वो पसंद नहीं थी। Hate is a very strong word if you come to think of it, but मेरे को वो पसंद नहीं थी बस। तो मैं उसे थप्पड़ तो नहीं मारूंगी कभी भी, प्लीज बिलीव मी इन दिस। अब क्या होता था, मैम ने बोला आपने थप्पड़ मारा, मैंने बोला नहीं मैम मैंने तो नहीं मारा। फिर वो उसकी मम्मी कहती है स्पेसिफिकली कि दीक्षा ने तो बोला है कि मारा है, मैंने बोला नहीं मारा आंटी मैंने। फिर उसकी मम्मी कहती है कि वो झूठ नहीं बोलेगी हमसे, मैंने कहा वो झूठी बोल रही है। अब आई हैव ऑलवेज बिन अ वेरी नोटोरियस किड, मतलब मैं हमेशा से बहुत ही ज्यादा चर्चों में रही हूँ, मेरी कंप्लेन ही आई है घर पे, और मतलब मेरे को डांट बहुत पड़ती थी बचपन से, मैं कुछ भी बोल देती, जैसे मैं अब भी कुछ भी बोल देती हूँ और मैं किससे डरती नहीं हूँ। तो मैं बचपन में भी ऐसी थी थोड़ी, और इसकी वजह से बहुत पिटाई हुई है मेरी मम्मी की वजह से। लेकिन आई वॉज नॉट समबडी हु वुड हिट somebody या फिर किसी का बुरा करेगी जानबूझ के, I would never do that, I would only fight back, never fight on my own, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट इट डाउन। मैं कभी खुद हमला नहीं करूंगी, कोई मेरे पे कर रहा है तो मैं अपने आप को डिफेंड जरूर करूंगी, ठीक है। अब उसने ये सब बोल दिया, अब उसकी मॉम डैड ने बोला, एंड नाउ माय मॉम इज आल्सो थिंकिंग निधि इज द टाइप ऑफ पर्सन हु वुड हिट समबडी, तो हो सकता है इसने क्या हो। तो मेरी मम्मी ने मुझे बहुत प्यार से बोला निधि आपने किया, मैंने बोला नहीं किया मम्मी मैंने। एंड आई एम ऑल्सो द काइंड ऑफ पर्सन हु लाइज टू समबडीज फेस, मतलब मुंह पे झूठ बोल सकती हूँ। तो मेरी मम्मी को लगा शायद मैं झूठ बोल रही हूँ, तो मेरी मम्मी ने कहा चलो कोई बात नहीं छोड़ो इस बात को, और मेरी टीचर ने बोला हाँ चलो कोई बात नहीं छोड़ो इस बात को। मुझे बोला कि बेटा ध्यान रखा करो, ये सब मत किया करो। कोई मेरी बात मानने कोई तैयार नहीं था, मतलब किसी ने मेरी बात मानी नहीं कि मैंने उसे थप्पड़ मारा था कि नहीं मारा था, बट मैंने नहीं मारा था, सही में ही मारा था। आई स्टिल स्वेयर, मेरे को इंसिडेंट इसलिए अभी तक याद है क्योंकि भाई मेरा कोई यकीन नहीं कर रहा था, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। नाउ इट्स द नेक्स्ट मंडे मॉर्निंग, ठीक है, मैं स्कूल जाती हूँ। सबसे पहले मैं दीक्षा के डेस्क पे पहुंचती हूँ, हमने भाई तूने क्या बोला अपने घर पे कि मैंने तेरे को थप्पड़ मारा, मैंने तेरे को कभी थप्पड़ मारा, मैं पूरी क्लास को सामने पूछवाती हूँ मैंने कभी इस लड़की को थप्पड़ मारा, सब मना करते नहीं मारा। और फिर मैंने कहा भाई किसके सामने मारा है, कि तूने मुझे मारा है, फिर चुप हो, इसने कुछ बोला नहीं, ठीक है। फिर शी स्टार्टेड इग्नोरिंग दिस एंड आई वाज लाइक मैं इसमें दिमाग क्यों खराब करूँ, मैं चुपचाप चली गई अपनी बेंच पे बैठने और दिन खत्म हो गया। नाउ गेस व्हाट हैज फेट ब्रॉट अस टू, दीक्षा की बस खराब हो जाती है शायद, ये कुछ तो होता है, फॉरगॉट। तो दीक्षा हमारी बस में आ जाती है,
और वो मेरे साथ घर जा रही होती है और मैं आगे बैठी हूँ, दीक्षा मेरे पीछे बैठी है और मेरी बेस्ट फ्रेंड दीक्षा के भी पीछे बैठी है, वो जिस तान्या। ना मी एंड तान्या वर नॉट सपोज्ड टू सिट टुगेदर बिकॉज हम दोनों बहुत गॉसिप करते थे बस में, और पता नहीं फॉर सम रीजन बस में गॉसिप करना मना था। मेक इट मेक सेंस, बट टू लिटिल गर्लीज एंड वी कैन नॉट टॉक। चलो ठीक है, दैट्स नॉट द पॉइंट। मैं बैठी हूँ, मेरे पीछे दीक्षा बैठी है और उसके पीछे मेरी बेस्ट फ्रेंड तान्या बैठी है, ठीक है। अब क्या होता है, दीक्षा स्टार्ट्स टॉकिंग एंड आई एम लाइक, दीक्षा डिड आई स्लैप यू? शी सेड नो यू डिड नॉट, बट मेरे को ना अपने पेरेंट्स को बिलीव कराना था, तो उसने कुछ तो बकवास बोला और उसने बोला नहीं तुमने नहीं मारा, और मैंने तान्या को भी दिखाया कि उसने नहीं मारा, देख तान्या कितनी सही बात है। फिर उसके बाद मैंने पता नहीं क्या मेरे अंदर क्या आत्मा आई और मेरे का क्या मन हुआ, मतलब आई वाज ऑलवेज वेरी नोटोरियस। मैंने डिसाइड किया अब मेरी बात तो कोई मान नहीं रहा है, लेट्स एटलीस्ट डू इट, व्हाटएवर शी आस्क्ड फॉर लेट्स गिव हर दैट, और मैं उसके मुंह पर जोर से एक थप्पड़ मार देती हूँ। अब बच्चों ने मेरे हाथ में बहुत चलते थे, बट ये तो आई फील लाइक इट्स सो राइट, मतलब कोई मेरी बात मान नहीं रहा है अगर, तो लेट्स डू इट। अगर मेरे को डांट पड़नी ही है इस चीज के ऊपर तो लेट्स डू इट, व्हाट्स रॉन्ग। मतलब मेरी मम्मी ने मुझे घर जाके नहीं डांटा था उसके ऊपर, आई स्टिल रिमेंबर इट, बट मतलब एक इमेज बन गई थी मेरी उसके पेरेंट्स के सामने, मेरी मैम के सामने, मेरी मॉम के सामने कि मैं बच्चों को मार रही हूँ, व्हाई वुड आई डू दैट। बट मैंने डिसाइड किया लेट्स जस्ट डू इट, अगर मेरी इमेज बन ही गई है तो कर ही देते हैं। एंड आई ऑल्सो थॉट कि अभी जाके क्या बोलेगी किसी को भी कि ओ नितिन मुझे अब थप्पड़ मारा है, पहले मैंने झूठ बोलता, शी कैन नॉट डू दैट, सो आई वाज लाइक आई एम सेफ नाउ। बट यू नो व्हाट, अब इसमें एक चीज हुई थी, जो कंडक्टर था उसने देख लिया था मुझे थप्पड़ मारते हुए, तो कंडक्टर कहता मैं कंप्लेंट करूंगा, मैंने कहा करो 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 कंप्लेंट करो। तो I was very happy about the whole fact and I was also scared a bit क्योंकि I was scared कि भाई कंडक्टर ने बोल दिया तो बोलेंगे कि तुम 2 बार थप्पड़ मार दिया। बट एक्चुअली नेक्स्ट डे किसी बात की छुट्टी होती है, आई फॉरगॉट किस बात की, और उसकी नेक्स्ट डे सब लोग ये बात भूल जाते हैं, और बट मैं नहीं भूलती, मेरे को आज तक याद है। और मतलब सोचो कितने साल हो गए, 10-15 साल तो हो, पता नहीं कितने साल, पर बहुत साल हो गए इस बात को, मेरे दिमाग में अभी भी ये बात सोचो। तो यस गाइस, ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे साथ बचपन में, और इसी वजह से मैं आज ऐसी हूँ। पर ठीक है, आपको समझ में आ गया। आप प्लीज़ मुझे कमेंट से बताइए कि इसमें गलत कौन है। और मेरा मानना ये है, और इस पूरी स्टोरी से आप लोगों को क्या सीख मिलती है, वो ये है कि अगर कोई आपके ऊपर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाता है तो कभी भी चुप मत बैठना, या तो आप उसके इल्ज़ाम को पूरा कर दो, या तो फिर भाई तुम एकदम एड़ी चोटी का जोर लगा दो कि भाई मैं इसको प्रूव कैसे करूँ कि गलत है। मतलब उस टाइम मैं बच्ची थी, मेरे दिमाग में इतना नहीं था कि भाई इसको प्रूव कैसे करूँ ये गलत है, तो आई चोज द ईजियर वे विच वॉज कि कर ही देती हूँ, रियलिटी में इसको थप्पड़ मार ही देते हैं। So yeah, that's that. So I hope you guys learned something from the younger Nidhi, who was basically a teenager or even smaller, I don't know. So yeah, that is it for today's video. Thank you so much for watching and please let me know अगर तुम मेरी बचपन की और कहानियां सुनिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी है, बहुत सारी।